CCD की नाअहली के उसके कस्टडी में हमेशा बंदा मर जाता है। जेब में पैसे होने चाहिए, ताकत होनी चाहिए। खाली जेब में चलती है, खाली जेब में चलती है। इस बार तो CCD की अपनी क्या नाम है, उसमें गोली चल गई है, पिस्तौल चल गई है। इस मामले को समेटना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। जो चीज़ एक दफ़ा फैल गई वो फैल गई, उसे रोक नहीं सकते। इसको मरियम नवाज बखुद हेड भी कर रही है, तो इस तरफ इसको कैसे देखते हैं? बलूचिस्तान में एक MPA ने एक ट्रैफिक वार्डन को कुचल दिया। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसके बैरक में चला गया। क्या हुआ? तो अपने गुनाह को इस तरह पेश करते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं। अब ये जो रजा डार वाला इशू हुआ है, इसमें पंजाब हुकूमत ने कोशिश की कि वो हीरो बन जाए। वो तो मरियम साहिबा का ताल्लुक ही कोई नहीं, उन्होंने चलती गड्डी जो छाल मारी। DIG फैसल कामरान एक आवाम के लिए खिदमत के लिए आए होते हैं, तो वो तो मरियम नवाज के किस्से और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गई, उनके लिए एक अच्छी चेतावनी अगर उन्हें समझ आ जाए। हमें आप कीड़े मकोड़े ना समझे, जुर्म होने का इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद कार्रवाई करते हैं। वो नाके लगा के ऐसी जगह खड़े होते हैं जहाँ से कोई गलती करता हुआ आए तो हम उसे पकड़ लें। वो गलती को पहले नहीं रोकते, जो उनकी असल जिम्मेदारी है। तो फैसल कामरान साहब कहते हैं ये केस CCD का है ही नहीं। अगर इसमें रजा डार ना होते ना, 3-4 लोग उनके नेफे में पिस्तौल चल गई होती। कानून एक ऐसा जाला है जिसमें गरीब मकड़ी की तरह फंस जाता है और अमीर उस जाले को फाड़ के आगे निकल जाते हैं। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, इतनी सी अच्छाई की तो कोई नहीं। इस सिस्टम में गरीब आदमी कमजोर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आप समझते हैं कि SHO की अपनी इतनी जरूरत थी? इस सारी गेम में आप देखें कि कोई तो एक ऐसा तगड़ा आदमी था ना। यार ये कोई पहली दफा हो रहा है इस पाकिस्तान में कि जो अब रुक जाएगा। ये पहली दफा हो रहा है। ये 1947 से लेके आज तक यही होता रहा है, यही होता रहेगा। सिस्टम ही ऐसा है जिसमें ताकतवर के लिए सब आसाइशें हैं। वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर मुल्क से बाहर भेजा जा सकता है। इतवार को आपके लिए अदालतें खुल सकती हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। गरीब ऐसे रगड़ा जाएगा? जी, गरीब ऐसे रगड़ा जाएगा, इससे ज्यादा रगड़ा जाएगा। उसकी वजह? क्योंकि गरीब भी बहुत बेगैरत है। हम तो बड़े गुनाहगार हैं, बड़े घटिया किस्म के लोग हैं, तो वो मिट गई। आप इस आर्डर का नाम क्यों जोड़ रहे हैं? इस पर क्या कहते हैं? तो गोगी बट का इमरान खान से क्यों जोड़ते हैं? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। हाँ, तो फिर कह देंगे हम तुम्हारे नाना नहीं। गोगी बट की दफा तो सब बड़े चीखते थे कि इमरान खान जिम्मेदार है। जंगल में ये जरूर होता है कि अगर शेर का पेट भरा हो तो वो सबको नहीं खाता, सांप सबको नहीं डसता। कड़ी अवाम क्या है, किस चीज का नाम है? कीड़े मकोड़ों का नाम अवाम है। सुहेल जफर चट्टा साहब रजा डार के केस की डिमांड नहीं की कि मुझे दिया जाए, बाकी सब केसेस की वो करते हैं। तुम्हें पता है मैं शॉपिंग नहीं कर सकता, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं शॉपिंग, वो विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। जो मेरे और आपके भी हो सकता है, किसी के भी हो सकता है। हाँ। लेकिन इन्हें उस वक्त से बचना चाहिए जब इनके नेफे में पहुंचे, उस वक्त से बचना चाहिए। एक सिस्टम ये है जिसमें हम जी रहे हैं। हाँ। एक सिस्टम वो है जहाँ पे ना कोई सिफारिश होगी ना इस्तिस्ना होगा। पाकिस्तानियों के DNA में ना खौफ खुदा नहीं है। छुड़वाने वाले आप समझे नहीं। अब आप ये देखें कि CCD की नाअहली के उसके कस्टडी में हमेशा बंदा मर जाता है। मुखालिफ आते हैं, गोली चलाते हैं और वो बंदा मर जाता है। ये तो उनकी वैसी प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी की इंतहा है। हर दफ़ा ही ऐसा होता है। लेकिन कहते हैं कि जिस चलवार के में खीसा हो ना, जिन्हें पंजाबी खीसा, ठीक है ना, जेब हुए, उसको नहीं, उसमें गोली नहीं चलती। उस जेब में पैसे होने चाहिए, ताकत होनी चाहिए। खाली जेब में चलती है? खाली जेब में चलती है। ठीक है, इस बार तो CCD की अपनी क्या नाम है, उसमें गोली चल गई है, पिस्तौल चल गई है। लेकिन इस मामले को समेटना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। मीडिया हाउसेस पे पाबंदियां लग रही हैं, प्रोग्राम नहीं करने, यूं नहीं करना, यूं नहीं करना। लेकिन भाई वो तो जो चीज़ एक दफ़ा फैल गई वो फैल गई, उसे रोक नहीं सकते आप। तो देखें, अगर कोई गरीब जो आम आवाम है वो मार दिए जाते हैं लेकिन ताकतवर नहीं मारा जाता, तो ये 2 कानून हो गए पंजाब के अंदर, ताकतवर के लिए अलहदा, और फिर इसको मरियम नवाज बखुद हेड भी कर रही हैं। तो इस तरफ इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, खाली ये पंजाब का मसला नहीं है। ताकतवर कानून और ताकतवर कानून के को तोड़ने का जो वो है ना, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। बलूचिस्तान में एक MPA ने एक ट्रैफिक वार्डन को कुचल दिया। उसकी वीडियो भी मौजूद थी, बरी हो गया।
सिंध के अंदर शाहरुख जतोई ने सबके सामने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसके बैरक में चला गया, क्या हुआ? नहीं राना साहब देखें, वो दावा नहीं करते ना, केपी के बलूचिस्तान सिंध ये दावा नहीं करते, ये तो गवर्नमेंट दावा करती है ना कि कानून सबके लिए बराबर है। नहीं, वो भी दावा करते हैं, वो भी यही दावा करते हैं। कोई सूबा नहीं है जो ये कहता हो कि जी हम कानून की पासदारी नहीं करते, सभी करते हैं। पंजाब का इशू ये है कि ये उस मामले को, अपने नेकी को, अपने गुनाह को इस तरह पेश करते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं। अब ये जो रज़ा डार वाला इशू हुआ है, इसमें पंजाब हुकूमत ने कोशिश की कि वो हीरो बन जाएं, कि मरियम साहिबा को पता चला तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि जाएं, जाके बाजियाब कराएं, जाके यूँ कराएं और यूँ कराएं। बाद में वो पता चला कि जनाब वो तो मरियम साहिबा का ताल्लुक ही कोई नहीं, उन्होंने चलती गड्डी जो छाल मारी सी ते सड़क ते लेट गई सन सीधियां, ਉਹਦੇ बाद रोला पे है। नहीं वो तो अब तो यासिर शामी के वीलॉग के बाद चीज़ें चेंज हुई। इस पर जो है वो फैसल कामरान साहब जो कि DIG हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? पहले उन्होंने यही दावा किया, प्रेस रिलीज की, मीडिया को जो है वो फेक गाइड किया गया, मीडिया को बताया गया कि जी हमने बरामद करवाया CM के हुक्म पर 2 घंटों में। फिर उसके बाद पता चला कि जी हम सरगोदे भी घूमते रहे, हम उनका पीछा करते रहे, फलां। लेकिन हकीकत कहानी तो ये आप बता रहे हैं कि छलांग लगा दी उन्होंने। हाँ जी। तो क्या कहना चाहिए, DIG फैसल कामरान एक आवाम के लिए खिदमत के लिए आए होते हैं, तो वो तो मरियम नवाज के किस्से और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, या ऐसे जो लोग होते हैं, पता नहीं उनके अपने ज़मीर को कैसे मुतमईन करते होंगे वो, ठीक है। लेकिन जो उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गई, ये उनके लिए एक अच्छी चेतावनी अगर उन्हें समझ आ जाए। जिस तरह रिपोर्टर्स ने रिएक्ट किया है, उससे उन्हें ये समझ आ जानी चाहिए कि आप हमारे मुलाजिम हैं, हमारी तनख्वाह के ऊपर गाड़ी में बैठते हैं, हमारी तनख्वाह, हमारे टैक्सेस के ऊपर आप ऐश कर रहे थे, हमें आप कीड़े मकोड़े ना समझें। और ये जो बीट रिपोर्टर होते हैं, ये आप इनको कोई गाड़ी के साथ कुत्ते भाग रहे हैं या कुत्ते भौंक रहे हैं या कुत्तों का यूं है या वो, ये कौन सी लैंग्वेज है? आप ये कौन से अफसर है? ठीक है, अंग्रेज़ों ने पुलिस को ट्रेंड ही ऐसा किया है कि वो हमारी खिदमत की जगह हम पे रूल करें। पाकिस्तान की पुलिस दुनिया की शायद चंद वाहिद पुलिस में से है जो जुर्म होने का इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद कार्रवाई करते हैं, ठीक है। आप ट्रैफिक पुलिस को देख लें, वो नाके लगा के ऐसी जगह खड़े होते हैं जहाँ से कोई गलती करता हुआ है तो हम उसे पकड़ लें। वो गलती को पहले नहीं रोकते, जो उनकी असल जिम्मेदारी है। हाँ, ठीक है ना, उनकी जिम्मेदारी है कि वो गलती होने से पहले सुधारे, वो गलती का वेट करते हैं ताकि हम जुर्माना कर सकें। सर आपने देखा होगा, फैसल कामरान साहब कहते हैं ये केस CCD का है ही नहीं। अब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं रेप के और उसके बाद अगवा बराए तावान के, जिनको CCD को दिया गया, लेकिन ये केस वो कह रहे हैं कि ये CCD के लिए नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? भाई आप एक बात समझें कि अगर इसमें रज़ा डार ना होते ना तो ये अब तक वो 3-4 लोग उनके नेफे में पिस्तौल चल गई होती। ये तो रज़ा डार की वजह से वो लोग बच गए, ठीक है ना। लेकिन मुझे अब ना किसी बात पे दुख नहीं होता। पहले होता था कि यार ये कानून, जब मैं इस नतीजे पे पहुंचा ना कि पाकिस्तान में जो अरस्तू ने कहा था कि कानून एक ऐसा जाला है जिसमें गरीब मकड़ी की तरह फंस जाता है और अमीर उस जाले को फाड़ के आगे निकल जाता है, मेरे सुकून हो गया। मुझे अब इस सिस्टम से खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, इतनी सी अच्छाई की तवक्को नहीं है। इस सिस्टम में गरीब आदमी, कमज़ोर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सर इसी केस के अंदर SHO साहब जो है वो एक मजिस्ट्रेट साहब के घर की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके दाखिल होते हैं, बाद में उन पर मुकदमा भी दर्ज। आप समझते हैं कि SHO की अपनी इतनी जरूरत थी कि वो फलांग के चला जाए, या उसे कोई और हुक्म था? भाई इस सारी गेम में आप देखें कि कोई तो एक ऐसा तगड़ा आदमी था ना जिसने रातों रात ये सब कुछ करवाया, और रज़ा डार के खिलाफ पर्चा भी हो गया। अब नया पर्चा भी हो गया कि रज़ा डार ने वो जिस आदमी की गाड़ी को टक्कर मारी थी वो भी FIR हो गई। इस मुल्क में आप सोच सकते हैं कि नायब वज़ीर आज़म के नवासे के खिलाफ FIR हो जाए। इसका मतलब है कोई और भी है इसमें जो इस केस को दबने नहीं दे रहा और इस केस को ज़िंदा रख रहा है। और ये यासिर शामी को अचानक वीडियो मिल जाना, यासिर शामी का अचानक ये कर लेना है भी, ये तो हम
बस कोई है जो ये सब कुछ। अच्छा, ये जो पुलिस अफसरान हैं, जिस तरह सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं, ये फैसल कामरान साहब हैं, इन्हें क्या कहना चाहते हैं आपके? अब सीसीडी, अब क्या गरीबों के लिए ये रुक जाएगा ये काम, क्योंकि ताकतवर के खिलाफ अब रुक गया है, तो क्या गरीबों के खिलाफ भी रुक जाएगा ये? यार ये कोई पहली दफा हो रहा है इस पाकिस्तान में कि जो अब रुक जाएगा? ये पहली दफा हो रहा है। ये 1947 से लेके आज तक यही होता रहा है, यही होता रहेगा, यही होगा। ये सिस्टम ही ऐसा है जिसमें ताकतवर के लिए सब आसाइशें हैं। क्या आप कोई जुर्म करें, आपको 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर मुल्क से बाहर भेजा जा सकता है? आप कोई जुर्म करें तो जेल में आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है कि आपके साथ 20-20 लोग आके मिलें और आपको खाना बाहर से आए और आप जनाब वहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानात भी दें, या आपको बायोमेट्रिक घर आके मिल सकता है। ये इतवार को आपके लिए अदालतें खुल सकती हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये इसी तरह ही है, ये मुल्क इसी तरह ही चलेगा। इसमें कोई ये समझे कि कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, ये मुमकिन नहीं है। गरीब ऐसे रगड़ा जाएगा? जी जी, गरीब ऐसे रगड़ा जाएगा, इससे ज्यादा रगड़ा जाएगा। उसकी वजह? क्योंकि गरीब भी बहुत बेगैरत है। वो कैसे? और वो डिजर्व करता है ये सारा कुछ। है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्द मुफाजात, ठीक है ना। जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं ना, तो फिर आप वो हजरत याहिया का वाक़या ना, वो ऊँटनी वाला, 4 लोगों का जुर्म था, पूरी कौम को सजा मिली थी क्योंकि पूरी कौम ने मुनाफकत की थी, उस पे जुर्म पे रिएक्ट नहीं कर रहे थे वो। हजरत साले का, सॉरी, हजरत याहिया को तो अल्लाह ताला ने एक आउट ऑफ द वे ताकत दी थी ना बाप बनने की। तो हमसे पहले उम्मतें आई, बड़ी नेक परहेजगार, हम तो बड़े गुनाहगार हैं, बड़े घटिया किस्म के लोग हैं, तो वो मिट गई, उनका नामो निशान नहीं रहे। 10 पता नहीं 20-20 फुट 50 फुट लंबे लंबे कौमें आती थी और पता नहीं क्या थी, आज नाम में निशान नहीं है उनका। अच्छा, फैसल वाडा साहब ने इस पे बात करते हुए कहा कि इसहाक डार साहब को जो रिजाइन कर देना चाहिए, आप समझते हैं रिजाइन कर देना चाहिए? पहले तो ये सोचेंगे ये फरमाइश किसकी है और फैसल वाडा किसकी ज़बान बोलता है, तो आपको समझ आएगी। क्योंकि इन्हें आउट ऑफ द वे नायब वज़ीर आज़म बनवाया गया था नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे। तो जब बनवाया गया था तो कुछ लोग खुश नहीं थे इस बात से, तो आज वो खुश हैं कि अब इन्हें रिजाइन करवाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार जो है वो आप इसहाक डार को कैसे कर सकते हैं, वो बालिग है, वो लड़का तीसरी फैमिली से है, आप इसहाक डार का नाम क्यों जोड़ रहे हैं, इस पर क्या कहते हैं? तो गोगी भट्ट का इमरान खान पे क्यों जोड़ते हैं आप? गोगी भट्ट तो उनके भूपे की पुत्र भी नहीं थी। तो जब गोगी भट्ट के ऊपर इल्जाम आता था तो आप कहते थे गोगी भट्ट ने करप्शन की, इमरान खान जिम्मेदार है। तो हुन क्या नाम है, नवासा करे तो नाना जिम्मेदार नहीं है। वो जो उन्होंने क्या नाम है उनका, बीबी का, जो हमारे मेरे उसमें भी आती हैं, सायरा बानो, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि बचपन में हम खेलते थे कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। हाँ, तो फिर कह रहे हम तुम्हारे नाना नहीं। गोगी भट्ट की दफा तो सब बड़े चीखते थे कि इमरान खान जिम्मेदार है, और नाना क्यों नहीं जिम्मेदार। तो मीडिया पर सर इस केस के हवाले से काफ़ी पाबंदियां, मेरे ख्याल से आपका भी एक शो जो है वो रोका गया है, और मुजम्मिल शाह साहब वैसे तो बड़े तुरुम खां जो है वो अरस्तू हैं, लेकिन आपका शो, आपकी बात चला नहीं सके, शो को जो है ऑफ एयर कर दिया गया, क्यों? पता नहीं, अब ये तो नहीं, उसमें क्या ऐसा था जिसमें मुजम्मिल शाह को भी आपने मुश्किल में डाल दिया? वो तो बड़े लाडले हैं इस गवर्नमेंट के, इस हुकूमत की। मैंने खुदा हुआ कोई मुश्किल में नहीं डाला था। मैं तो, हम सारे डिस्कशन कर रहे थे और एक नॉर्मल जैसे डिस्कशन होती है वैसी थी, और मुझे नहीं पता चला कि वो था वैसे रजा डार पे प्रोग्राम। आप बाज़-औक़ात ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप मुजम्मिल शाह को क्यों नौकरी से निकलवाना चाहते हैं? नहीं भाई, मैंने कहा उन्हें कि प्रोग्राम करें, आप खुद तो 4-5 दफा निकाले गए हैं, मुजम्मिल शाह की नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने खुद ही प्रोग्राम रखा था, मैंने नहीं, वो तो रखा होगा ना, आपके कुछ अल्फाज ऐसे थे कि उन्हें नहीं, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी। मैंने तो रूटीन में गुफ्तगू की थी, जो वो सवाल करते थे उसका जवाब देता था। मुझे नहीं पता कि क्या पॉलिसी आ रही, क्या वो सोशल मीडिया पे भी नहीं है वो प्रोग्राम। कल अचानक में हाले बंद हुआ, उसके बाद वो प्रोग्राम ही गायब हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे, मीडिया पे भी आप अगर डिस्कशन नहीं हो सकती किसी केस के हवाले से, किसी ताकतवर शख्स के से, तो फिर इंसाफ कहाँ है सर? कैसे जो है वो ये सिस्टम चलेगा? एक तरफ नारे लगाए जाते हैं कि जी मरियम नवाज साहबा जो है वो फ्रंट फुट पर खुद लीड कर रही हैं, हर चीज़ को देख रही हैं, लेकिन मीडिया जो है वो तक आज़ाद नहीं है। कैसे मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे? बढ़ रहे आगे, जंगलों में इसी तरह बढ़ते हैं। जंगलों में जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को खा जाता है, लेकिन जंगल कायम रहता है, उसमें जानवर भी कायम ही रहते हैं।
हाँ, जंगल में ये जरूर होता है कि अगर शेर का पेट भरा हो तो वो सबको नहीं खाता, सांप सबको नहीं डसता, हाथी सबको नहीं कुचलता, ठीक है ना। ये एक ऐसा मुआशरा है जिसमें सांप को डसने के अलावा कोई काम नहीं है, हाथी को कुचलने के अलावा कोई काम नहीं है, और शेर को चीर फाड़ करने के अलावा कोई काम नहीं। सर इस केस पे को देखने के बाद डीआईजी फैसल कामरान साहब को क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज होगा आपका, अगर आपके आमने सामने बैठे हों तो क्या कहेंगे? मैं उन्होंने ये कहा कि अपने बीट रिपोर्टर की इज्जत करो। नहीं केस के हवाले से केस तो उन्होंने खराब किया है, बनाया नहीं है। मुझे ये लगता है कि मरीम साहब उनसे खुश नहीं होंगी, उनका ट्रांसफर भी हो सकता है, इस्तीफा भी आ सकता है। नहीं क्योंकि आ सकता है वो, हाँ वो ट्रांसफर हो सकता है। वो मुझे नहीं लगता कि मरियम साहब उनकी इस एफर्ट से खुश हुई होंगी जो जिससे उनके गले में मजीद। नहीं वो तो एक पुलिस अफसर, उसने मरियम को क्यों खुश करना सर? तो और किसको करना, मुझे करना, तुम्हें करना है खुश आवाम के लिए सर। ओ भाई कड़ी अवाम, अवाम क्या है, किस चीज का नाम है, कीड़े मकोड़ों का नाम अवाम है, जिनकी कोई इज्जत की, जिनकी कोई तौकीर नहीं है, जिनकी बेटियां आज बाजारों के अंदर भीख मांगती फिर रही हैं, जिनके जो बच्चे हैं वो स्कूलों से उठ गए और कारखानों में और फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जिनके घर में एक पंखा है और उसे भी चलाते हुए सोचते हैं कि इसका बिल नहीं दे सकेंगे। किस अवाम की बात करते हैं सर? आखिर में सुहेल जफर चट्टा साहब इस वक्त जो है वो सीसीडी को हेड कर रहे हैं, उन्होंने जो है रजा डार के केस की डिमांड नहीं की कि मुझे दिया जाए, बाकी सब केसेस की वो करते हैं लेकिन इसकी नहीं की, उनके लिए मैसेज? ठीक है ना, उन्हें पता है मैं शॉपिंग नहीं कर सकता, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं शॉपिंग, वो विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। इस केस के अंदर वो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, बस उन्हें पता है कि भाई मैं नहीं खरीद सकता, ये सौदा महंगा है, हाँ तो वो नहीं खरीद सकते, तो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। वो ये कसर किसी और पे उतार लेंगे, किसी और गरीब दे नेफेज पिस्तौल चल जाएगी, ठीक है ना। जो मेरे और आपके भी हो सकता है सर, किसी के भी हो सकता है, हाँ। लेकिन इन्हें उस वक्त से बचना चाहिए जब इनके नेफे में पिस्तौल चल जाए, उस वक्त से बचना चाहिए। इन्हीं को मैसेज देना चाहिए, मैं दे दिया, यही मैसेज दिया है कि एक सिस्टम ये है जिसमें हम जी रहे हैं, हाँ। एक सिस्टम वो है जहाँ पे ना कोई सिफारिश होगी ना इस्तिस्ना होगा, वहाँ पे हमें अपने अमाल का जवाब देना होगा। वहाँ कोई वजीर आज़म, कोई वजीर आला आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, वहाँ आपको अपने अमाल का जवाब देना होगा। तो ये बड़ी कुर्सी देख के लोग बदल क्यों जाते हैं, ये लोगों में चेंज, ये जो है मरना, ये चीजें क्यों चेंज क्यों जाती है, क्यों नहीं होती ये चीजें लोगों के जहन में क्यों नहीं रहती? यार मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, हम पाकिस्तानियों के डीएनए में ना खौफ खुदा नहीं है। हम बड़े मौका परस्त और मटीरियलिस्टिक किस्म के लोग हैं, हमारे गले भरे होते हैं चंदे से, और फुटपाथों पे लोग एड़ियाँ रिगड़ के मार रहे होते हैं, हम बड़े इसी तरह के लोग हैं। जी नाज़रीन किराम, इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने उनकी गुफ्तगू जो है वो मुलाहिज़ा की। अब ये इसाक डार का केस, रज़ा डार का जो केस है, ये कितना अर्सा चलता है, कैसे चलता है, इसकी मज़ीद क्या तफसीलात आती हैं और वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक तो रज़ा डार को बरतरी हासिल है तमाम इदारों से, तमाम कानून से, बाद में क्या होता है वो भी आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।